Hello students, I hope you are all well. In continuation with the last video of nationalism in Europe, today we will discuss about the revolutionaries. If I say the word revolutionaries, these were the people who believed in liberal ideas. They wanted to have their country to be a unit. They want there should be a unification in their nation. They were totally inspired by the French Revolution और वो चाहते थे कि उनकी कंट्री के अंदर फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, इस तरह की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों. इसी के अंदर जो हमें आपका चैप्टर में बताते हैं, they tell us about an Italian revolutionary. His name was Gypsy Mazzini. I'll tell you about him with a flow chart. Okay, beta. As I told you regarding Gypsy Mazzini. Gypsy Mazzini was born in Genoa in 1807. He was a member of a secret society of Carbonari. अब सीक्रेट सोसाइटी कौन सी सोसाइटीज होती हैं? सीक्रेट सोसाइटीज ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कुछ भी काम करते हैं विच इज नॉट देयर इन द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से छुप के इन्होंने एक सोसाइटी बनाई कार्बोनेरी में, और इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स थे जो जिप्सी के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, जो जिप्सी के आइडियाज को पसंद करते थे. बट ये पकड़े गए एंड ही वाज सेंट टू एग्जाइल फॉर अ रेवोल्यूशन इन लुगेरिया एट द एज ऑफ 24. उसके बाद जब ये उस एग्जाइल से वापस आए, ही अगेन मेड 2 underground secret societies. Secret societies भी वही societies हैं जहां पर whatever work they are doing उसको government के knowledge में नहीं आने दिया जाता. Secretly, they used to work secretly, and ये 2 societies के name हैं as you can see, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. Now what happened? What did he believe in? He believed that God has made the nation to be united. It should not be a patchwork of states. ये जो नेशन, हम जिस देश में रहते हैं, ये नेशन गॉड ने बनाया है और हम सबको पूरा पूरा राइट है इस नेशन में ओपनली रहने का. देश को टुकड़ों में बंटा नहीं होना चाहिए. पैचवर्क मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको हमारे कंट्री को बंटा नहीं होना चाहिए. अ कंट्री शुड बी इन अ यूनाइटेड फॉर्म. इसलिए इन्होंने यूनिफिकेशन को साथ लिया. His idea of nation was not liked by conservatives. Definitely, conservatives वो लोग थे who wanted monarchy system. तो conservatives को उसका आइडिया पसंद नहीं आया. इसको हम इस बात से जान सकते हैं कि we have read about the Duke Metternich, जो कि एक ऑस्ट्रियल चांसलर थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो ड्यूक कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर. बट जिप्सी डिड नॉट स्टॉप हियर. वो रुके नहीं एंड ही कंटिन्यूअसली वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ यूनिफिकेशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक. ग्रीक हम जानते हैं इट्स अ स्मॉल नेशन इन यूरोप. आज जो ग्रीक हम देखते हैं वो ग्रीक और पुराना ग्रीक, देयर वाज अ डिफरेंस इन दैट. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप ऑल्सो स्टार्टेड यूनिफिकेशन ऑफ देयर कंट्रीज. मेटर्निच जो ऑस्ट्रियल चांसलर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने एक बार ये कहा कि इफ फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. अब यहाँ कोल्ड का मतलब जुकाम से नहीं है, यहाँ क्रॉप कोल्ड का मतलब है दैट फ्रांस में अगर कुछ होता है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है, कोई रेवोल्यूशन होता है, तो उसका असर बाकी यूरोप पे देखने को मिलेगा ही. एंड वी न्यू कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुका था. In the beginning of the chapter, I told you that what impact French Revolution had on rest of the Europe.
So that is why this statement was given by Metternich that when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. Now, if we talk about the Greek War of Independence, you can look at the book also on page number 13. I'll read out some lines to you which you can underline it. What did they say? They say that Greek War of Independence, Greek had a growth of revolutionary nationalists in Europe, sparked off a struggle of independence amongst the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड बाय द एजुकेटेड पीपल इन ग्रीस. जो मिडिल क्लास के लोग थे वो चाहते थे कि हमारा देश में इंडिपेंडेंस हो, हमारा देश एक यूनाइटेड हो, यूनिफिकेशन होना चाहिए. अब नाउ व्हाट दे डिड, Greeks was a part of Ottoman Empire since 15th century and they had started a struggle for independence in 1821. Ottoman Empire आपको मैंने पहले बताया था, टर्की जो जिसका बाउंड्री यूरोप के साथ टच होता है, टर्की इज अ नेशन. वहां पे जो एम्पायर है वो ऑटोमन एम्पायर है. जैसे आपके इंडिया में मुगल एम्पायर हुए हैं या सल्तनत पीरियड हुआ है, उसी तरह से टर्की के अंदर देयर वाज ऑटोमन एम्पायर. ये एक मुस्लिम एम्पायर था. इसके लीडर को खलीफा कहा जाता था. तो ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था और 1821 में ग्रीस में ये बात शुरू हुई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. अब यहाँ पे ग्रीस की मदद किन लोगों ने करी? दे गॉट सपोर्ट from other Greeks who were living in exile and from many other Europeans who wanted Greek culture to be established. There were a number of people who were not allowed to live in Greek. वो ग्रीस में रह नहीं पाते थे क्योंकि वो अपने देश में किसी भी तरह का कोई चेंज चाहते थे तो मोनार्की सिस्टम वाज देयर, ऑटोमन एम्पायर वाज देयर, वो उनको देश निकाला दे देते थे, एग्जाइल कर देते थे. तो ऐसे बहुत से लोग जो ग्रीक कल्चर को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने इस यूनिफिकेशन में अपने लोगों की मदद की. इसके साथ ही साथ हु ऑल हैव हेल्प्ड, देयर वर नंबर ऑफ पोएट्स एंड आर्टिस्ट हु आल्सो वांटेड their country to fight against a Muslim empire. For example, an English poet, Lord Byron, collected funds and fought for the war. Okay, so the poets and artists who also wanted their country to fight against a Muslim empire. For example, I was telling you, एक poet थे जिनका नाम था Lord Byron. उन्होंने funds collect किए और उन्होंने अपने ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए काम किया. वॉर हुआ एंड ही डाइड इन दैट वॉर. उनको एक फीवर हुआ था इन 1824. ही डाइड ओवर देयर. फाइनली देयर वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज साइंड बिटवीन ऑटोमन एम्पायर एंड द रूलर्स, द पीपल ऑफ द ग्रीस. दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 was signed and Greece became an independent nation. इसके साथ ग्रीस का यूनिफिकेशन got over and Greece became an independent nation. That's all for today. You will write down 2 questions. Question number 1, write a short note on the revolutionaries of Italy. Question number 2, how the Greek War of Independence took place. These 2 questions you will be doing, and as you people are sending it to me on my WhatsApp, you may